मैं जनरल बंसल सर के पास जाता हूं और सर मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की और फिर मैं जो जिनको सम्मान मिलने वाला है, गैलेंट्री अवार्ड्स मिलने वाले, मैं उनकी भी बात करूंगा, लेकिन सर मेरा आपसे सवाल है कि आत्मनिर्भर भारत जैसा कि हमें अभी जनरल कोचर सर ने बताया कि यूक्रेन वॉर से हमने बहुत सारी सीखें ली और सबसे बड़ी बात यह जैसे जिस तरीके से यूक्रेन आज दर दर भटक रहा है, कभी इससे मांग रहा है हथियार दे दो, कभी उससे मांग रहा है। अभी अभी न्यूज़ आई कि लेपर्ड टैंक्स जो हैं वो जर्मनी ने बोल दिया ओके विल गिव यू लेपर्ड टैंक्स। ये कितना ज़रूरी है सर कि किसी देश के पास अपना स्वयं का, अपना खुद का एक वेपन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हो, क्योंकि जब लड़ाई होती है तब आप किसी पे डिपेंड, किसी पे निर्भर नहीं रह सकते। तब हमें पता लगता है कि आत्मनिर्भरता, जो कि हो सकता है कई लोगों को, कई एक्सपर्ट्स को आज सपना लगे कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहां से आएगी, हम लोग कैसे बनाएंगे, लेकिन वो जरूरी है। समबडी हैज टू बाइट द बुलेट सर। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है? मैं ये नहीं कहूँगा कि हमको लेसन लर्न करना है वहाँ से। हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं और ऊपर जाना है। हम उस लेवल पे नहीं है कि हम किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। आज की तारीख में हमारा जो इक्विपमेंट है, जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं, जो आर्म्स हैं, वो दूसरे कंट्री में भी जा रहे हैं। ब्रह्मोस है, उसके लिए फिलीपींस ने मांगा है। इसी प्रकार से हमको बहुत एक ऊंचे लेवल पे हम सारे हथियार खुद अपने लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे नेवी लीजिए, एयरफोर्स लीजिए। एयरफोर्स में जो अभी बात हो रही थी LH की, नेवी में विक्रांत, INH विक्रांत की बात हुई। जो आर्मी के इक्विपमेंट है, अर्जुन टैंक हैं, मोबाइल सिस्टम है, या जो इसके साथ साथ ब्रिज हैं, ये बनाए हैं। और जो हमारा इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम है, 1989 में सबसे पहले हमने अग्नि मिसाइल फायर की थी। मैं DRDO से हूँ, मैं DRDO में था उस समय। मैं भी वहाँ पे मेडिकल कवर के लिए गया था और पूरे वर्ल्ड में बड़ी ह्यू एंड क्राई हुई थी। तो वो जो एक सिस्टम हमारा बना मिसाइल्स का, और अभी इंटीग्रेटेड मिसाइल्स हैं, उसके अंदर में आप अग्नि ले लीजिए, नाग ले लीजिए, या आकाश हैं, ब्रह्मोस हैं, प्रलय हैं, ये सारी इतना मिसाइल हमारा सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो एक INH विक्रांत बनाने के बाद तो अभी हमारे लिए एक बहुत अचीवमेंट है ये। और इस चीज़ों को देखते हुए हिंदुस्तान के अंदर अपना स्वावलंबी निर्भरता तो है ही, पूरे वर्ल्ड को अब जो हमारी तरफ देख रहा है। अभी जो एक्सपो हुआ था, ये डिफेंस एक्सपो, उसमें भी बहुत काफ़ी जो इंटरेस्ट दिखाया हिंदुस्तान के जो आर्म्स हैं, जो वेपन्स हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा है हमारे लिए और हम इस पर निरंतर प्रगति करते जा रहे हैं। जी जनरल कोचर सर, मैं आपके पास जाता हूँ। यही सवाल जो जनरल बंसल ने बोला था, मुझे लगता है अभी भी सर काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। इट्स बिकॉज मिसाइल इज़ वन थिंग सर, वो एक चीज़ है, वो बात ठीक है, लेकिन जब हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया एज अ ग्लोबल सुपर पावर, एक प्रोजेक्शन है सर, उसमें तो वी हैव नॉट बीन एबल टू मेक अ वर्ल्ड क्लास राइफल, लेट्स बी ऑनेस्ट हियर। गौरव, आपने बिल्कुल सही बताया। एक शुरुआत ये है कि हमने अपना ग्राउंड वर्क कर लिया। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 निकला है जी। अच्छा, उसमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स का एक पूरा चैप्टर है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स का ये मतलब है कि हम बाकी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बिल्कुल टॉप क्लास के हैं,